ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मुझे लगता है कि सिर्फ घोषणा के लिए नहीं है, ये करने के लिए उन्होंने बात की है। ऐसा कुछ बचा नहीं है बीजेपी ने हमें जो नहीं दिया है। आज तक ऐसा नेता कभी ना आया है, ना कभी आएगा आगे। और हम किसी को नहीं जानते हैं, स्वयं भगवान को लाए हैं, उनको जानते हैं। वो 400 नहीं 500 पार करेंगे मोदी जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जी जान से लगी हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान जाहिर सी बात है कि भाजपा ने जनता से कई वादे भी किए। ऐसे में बीजेपी के इन वादों पर पब्लिक फर्स्ट ने भोपाल की जनता से राय ली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र पर क्या बोली भोपाल की पब्लिक। भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है कई वादे भी किए हैं, लेकिन अब ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर उस घोषणा पत्र पर जनता की क्या राय है। तो चलिए जानते हैं। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको घोषणा पत्र? घोषणा पत्र की बात आती है तो इलेक्शन में जब भी कोई भी पार्टी आती है तो वो अपना एक फेस के साथ साथ अपने आने वाले 5 साल के क्या कार्यक्रम है वो लेकर आते हैं। तो जो लेकर आए हैं हम ये देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो इन्होंने लास्ट घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने क्या किया और अब जो घोषणा पत्र ला रहे हैं उन्होंने क्या किया। तो मैंने बीजेपी का पिछला जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो पढ़ा हुआ है और मैं 5 साल से फॉलो भी कर रहा हूँ। उन्होंने जो भी बोला लगभग पूरा किया और कुछ ऐसी भी चीज़ की है फॉरेन पॉलिसी में जो नहीं बोला वो भी किया। तो इस बार जो घोषणा पत्र है मैं इससे बहुत आशान्वित हूँ। तीसरा पीरियड है और ये ज़रूर से आएंगे और मुझे लगता है कि सिर्फ घोषणा के लिए नहीं है, ये करने के लिए उन्होंने बात की हुई है। देखिए, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी इन्होंने कहा है, जो पिछले मैनिफेस्टो में इकलौता ऐसा वादा था जो भाजपा पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इसे ऐड ऑन किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक गवर्नमेंट के अगर एक हम नारे की बात करें, सबका साथ सबका विकास, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में यदि मैं और आप दोनों के लिए अलग अलग कानून है किसी भी विषय को लेकर, तो ये हम दोनों को कन्वेंस होना पड़ेगा कि हमारे लिए एक से नियम हो। तो लास्ट गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार ये चाह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक सर्वसम्मति बने। उन्होंने सर्वसम्मति बनाने के लिए बहुत प्रयास किया और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो भारत का पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, ये लगभग इस बात में सहमत हो गया है कि हमको एक जैसे कानून चाहिए, विशेषकर महिलाओं को लेकर, किसी धर्म विशेष को लेकर जो अलग अलग हमारे कानून बन रहे हैं उनको लेकर, संपत्ति को लेकर, विवाह विच्छेद को लेकर, तो इन सब को लेकर हम इस कंक्लूजन में पहुँच चुके हैं। तो अवेयरनेस लाना, डेमोक्रेसी है तो सबकी सहमति होना। हमारे बीजेपी के पास जो है ना लोकसभा में, अब राज्यसभा में पर्याप्त ऐसे जो है संख्या है कि वो कोई भी जो है बिल लाके पास करा सकते हैं। लेकिन अगर सहमति नहीं होगी, मैं सहमत नहीं होऊंगा तो मैं सड़क में बैठ जाऊंगा और फिर हमारा ही काम, हमारे ही बाज़ार, हमारी दुकान, हमारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे। तो हमारे विकास के लिए सरकार काम कर रही है। तो सरकार ने पिछले 5 साल ये अवेयरनेस का काम किया है और निश्चित रूप से इस बार ये पूरा होगा और मैं चाहता हूँ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा हो, सरकार इस बिल को लाए। थैंक यू सो मच। पहले था कांग्रेस का राज था ना, कोई चुकता नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोड मोड कुछ, और पित्तर परेशानी बहुत आ रही थी, पानी की लाइट थी, तब परेशानी आई। कब से मोदी सरकार आई हुई है, कब से पब्लिक से आराम मिल रही है। पहले लड़की आती थी, आदमी ठहरता था, थाने में जाते तो कोई सुनवाई नहीं होता था, कोई नहीं होता। अब ये तब की सुनवाई तुरंत होती है और तुरंत पालन होता है। भाजपा सरकार ने और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है और गाँव के लिए भी बहुत अच्छा काम करा है। गाँव में पहले बहुत दिक्कत थी, पानी थी, रोड थी, पूरे में अच्छा काम कर दिया है। इसलिए हमारा ये विचार मोदी से आना चाहिए फिर वाला। अगर मोदी आएगा कभी अपना तेज सही रहेगा और ये रहेगा और हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही क्या लगता है आपको, मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं आज अपने घोषणा पत्र में, क्या वो निभा पाएगी? ये निभाई रही है। मोदी ने खुद बोला था मैं रहूँ ना रहूँ मेरा भारत जरूर रहेगा, इसलिए पूरी उम्मीद है मोदी आएगा और हम लोग की भी उम्मीद है मोदी आएगा।
बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो बीजेपी ने तमाम वादे किए हैं वो पूरे कर पाएगी? मैम मुझे लगता है कि पहले प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आप भी 90 के दशक के बच्चे हैं और मैं भी उनमें से हूँ। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश जहाँ है, जिस जगह पे खड़े हुए जहाँ आप अभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, वहाँ शायद हम लोग जब देखते थे तो वहाँ गड्ढे होते थे, रोड नहीं होते थे। मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूँ वो एक छोटा सा कस्बा है सुल्तानपुर, जो रायसेन ज़िले में स्थित है। मैं अगर वहाँ का आपको बताऊँ तो हम लोगों के लिए जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ लाइट जो है ना वो होती ही नहीं थी, लाइट आती ही नहीं थी। आज हम लोगों का ऐसा है कि हमारे पास ऐसा कोई मिनट नहीं होता कि अगर गलती से लाइट चली जाए। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के यहाँ ना पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग ज़्यादा थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि हमारे यहाँ बहुत राष्ट्रभक्त होते हैं। परेशानी हमारे साथ सिस्टम से इतना सा था कि एक सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त होता था जिस पे हमें 24 घंटे लाइट मिलती थी। अच्छा, तो आप अगर बात कर रहे हो कि बीजेपी ने क्या दिया है, तो मुझे लगता है कि हमें ये बात तो अब डिबेट करना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी ने क्या दिया है। ऐसा कुछ बचा नहीं है बीजेपी ने हमें जो नहीं दिया है। अगर हम 70 साल के कांग्रेस के शासन पे हम बातों पे अगर हम चर्चा करें तो 70 साल में देश कहाँ होता है, इसको हमें इस 10 सालों से देख लेना चाहिए जो मोदी जी ने काम किए। आप और मैं, हम लोग 90 के दशक के बच्चे, हमारा जीवन गुजर गया ये पढ़ते पढ़ते स्कूलों में कि अकबर ने क्या किया, जो औरंगज़ेब ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में नहीं बताया गया जो गौरवशाली इतिहास है। ऐसा क्या रीज़न है कि हमें 70 सालों से ये बताया जाता है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई। ऐसे वो लोगों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी शहादत दे दी और उनका नाम और जिक्र कहीं पर है भी नहीं है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी? मुझे लगता है कि मैम कांग्रेस को ना अभी अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। और अभी अगर आप क्योंकि आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं तो आपको इतना नॉलेज होगा कि अभी मोदी जी ने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ चुनिंदा लोग 2029 की तैयारी करें। लेकिन मैं उन मूर्खों को बताना चाहता हूं कि मैं इस समय 1947 की तैयारी कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से कोई विकल्प है नहीं और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है मैम। अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो मुझे लगता है वो कॉम्प्लेन बॉय है, मम्माज बॉय होते हैं ना, वो उस टाइप का काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा है। आप क्या कहेंगे कि बीजेपी अपने वादे पूरे कर पाएगी? हाँ जी मैम, मेरे हिसाब से तो 90% तो देखिए मैम, कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी हो 10% तो नहीं कर दी है, मान रहा हूँ, लेकिन 90% तो मोदी जी करेंगे मैम। इसका आपको भी और जनता को भी दिख ही रहा है नतीजा कि जितने भी बोले थे, जैसे 370 हो, राम मंदिर हो, या जितने भी ये बड़े बड़े 3 तलाक हो, ये सब चीज़ें तो करी है ना, तो आगे भी मैम करेंगे ही मोदी जी। और इंडिया की जो छवि थी वर्ल्ड में, आज वो भी आप देख ही रहे होंगे। मैम आप कल्पना कीजिए कितना भारत का लेवल आज देखिए। ये वही भारत है जिसके मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि जिसके विदेश मंत्री थे जो जब इंडिया 83 में वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया फाइनल पहुंची थी, उनको स्टेडियम में जाने के लिए इंग्लैंड ने टिकट नहीं दिया था, एक टिकट मुहैया नहीं कराया था कि हमारे मंत्री जाकर वर्ल्ड कप फाइनल देख ले। और आज ये वही देश है जब 2 देशों में युद्ध छिड़ता है और एक भारत का नागरिक निकाल के तिरंगा दिखाता है तो 2 देश रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये गौरवशाली जो एक गौरव का क्षण होता है। मैं अभी जो आपसे बातें बोल रहा हूँ, मेरा बोलने में मेरे एकदम गूज बम्स खड़े हो रहा है, एकदम वाइब्रेशन आता है ना बॉडी में, वो आ रहा है। तो मोदी जी ने वो दिया है मैम। तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई नेता कभी हुआ है, ना कभी होगा और ना कभी हो सकता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे वादे किए। क्या आपको लगता है मोदी सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी? कर पाएगी जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो राम मंदिर बनवाया पहली बात तो उसने, फिर वो जो कुछ करवाता है अच्छे के लिए करता है ये। जी, क्या उन्होंने पुराने वादे अपने पूरे किए हैं? जी, आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार? जी। मोदी सरकार ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार अपने वादों पे खरी उतरेगी? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि पहले से भी अपन जहाँ से देखते आए हैं पिछले 15 साल से अभी तक मोदी सरकार अपने वादों पर परमानेंट खड़ी उतरी है। जैसे उन्होंने अयोध्या मंदिर का बोला था तो आज वो भी बिल्कुल उन्होंने पूरा किया है। पूरे तरीके से अपना राम मंदिर जो है डेवलप हो चुका है, वो बन चुका है और आगे भी अपना राम मंदिर का काम जैसे जारी रहेगा। और अपना पूरा राम मंदिर बनने के बाद अपने आगे के जो वो वादे कर रही है, हमारे हिसाब से रेगुलर बेसिस पर वो पूरे करने चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक पूरे किए हैं
और कर भी सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहले से ही पिछले 15 साल से अपने पूरे वादे और प्रोमिस सारे पूरे करते हुए आए हैं, आगे भी बिल्कुल करेंगे। और जो भी उन्होंने लाडली लक्ष्मी बहना योजना जैसे चालू की थी अपने शिवराज सिंह जी ने, वो भी कंटिन्यूसली चल रही है, भले ही यहाँ के जो है CM बदला गए हों, लेकिन वो कंटिन्यूसली चल रही है। जो प्राइस रेंज थी 1250 अप्रोक्सली 1500 पहुँच गई है। मैं जहाँ तक मुझे पता है, मेरी माता जी के भी आते हैं तो मेरे अकाउंट में आते हैं, मतलब मैं उनका अकाउंट हैंडल करता हूँ, बाकायदा वो भी हैंडल कर रहे हैं। अपने MP के अंदर तो बहुत डेवलपमेंट हो गया और आगे भी डेवलपमेंट होगा। जैसे यूपी में अपन देखते हैं कि ऊपर रोड वायर्स नहीं दिखते अपने को। यूपी में मैं मथुरा जाता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ ऊपर वायर्स अपने को बिल्कुल भी नहीं दिखते, लेकिन अपने MP में जहाँ तक दिखते हैं, हर जगह अपनी राजधानी भी है तो वहाँ पे भी दिखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि अपने सब एवरीथिंग ऑल लाइन्स अंडरग्राउंड होनी चाहिए, और वो बिल्कुल मोदी सरकार करेगी। हमें इंटरेस्ट है, मतलब पता है हमें इस चीज़ का, बिल्कुल आश्वासन दिलाते हैं और उनका आश्वासन बिल्कुल केंद्रित है। बिल्कुल हम कह सकते हैं हमारे यहाँ के भी विदिशा के जो शशांक भार्गव जी हैं वो भी अभी BJP में ज्वाइन किए हैं। उनने भी मुश्किल 15-20 दिन नहीं हुए, 10 दिन हुए हैं। उनने भी, जिनको हम फॉलो करते थे पहले कांग्रेस में, उनने BJP ज्वाइन कर ली है। जो हमारी रैली के अध्यक्ष रहते थे, मुख्य प्रमुख रहते थे, उनने भी BJP ज्वाइन कर ली है। तो हम भी अभी उसी साइड रुक हो गए हैं। हमारी रैली भी निकलती है परमानेंट सनातन धर्म के ऊपर ही निकलती है। परमानेंट हमारी रैली में जय श्री राम का ही नारा रहता है और हम जय श्री राम को फॉलो करते हैं। जी, राम जी हमारे आदर्श हैं, हम सनातनी हैं, तो बिल्कुल हम राम जी को ही फॉलो करेंगे और हमेशा फॉलो करते रहेंगे। मोदी सरकार में ऑब्वियसली अपने वादे पूरे करेगी, वो उसमें कोई डाउट है ही नहीं मैम, क्योंकि उसने करते आए। आज मोदी सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार अपने किए हुए तमाम वादे पूरे कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल वादे अपने पूरे करेगी मोदी सरकार जी। और मोदी सरकार ने अभी तक जितने वादे किए हैं वो अभी तक उन्होंने पूरे भी किए हैं जी। और आगे भी पूरे करेंगी। क्या क्या ऐसे वादे थे जो पूरे हुए हैं आपके हिसाब से? भाई, जैसे उन्होंने धारा 370, राम मंदिर निर्माण और जितने भी वादे उन्होंने गरीब लोगों के किए हैं सब पूरे किए उन्होंने। आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है आपको? मैंने थोड़ा सा सुना था। हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या अपने वादे पूरे कर पाएगी भाजपा? 50% पक्के में कर। जी। इसके अलावा अभी तक भाजपा ने क्या वादे पूरे किए हैं अपने? बहुत अच्छा काम किया, 10 साल में बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया। साथ ही ऐसे क्या काम है जिनसे आप खुश हैं भाजपा के कामों से? भाई, मैं यहाँ पर दुकान लगाता हूँ, स्ट्रीट वेंडर हूँ, मेरे को 10 का लोन मिला, 20 का मिला, 50 का मिला जी। अभी आज उन्होंने कहा कि आगे और भी मिलेगा जी। और दूसरा, मेरा मकान का मेरे पास नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मिसेज गुजर गई पिछले साल जी। तो मकान मेरा मंजूर हुआ, लेकिन आउटसाइड है तो मैं लेना नहीं चाहता जी। तो अगर आसपास होगा तो मैं ले लूँगा। और काम अच्छे हैं, उसमें दो राय नहीं। राम मंदिर को वो तो है ही ना, जी। वो तो अच्छा काम है ना, उसमें क्या बुरा है? वही मेरा मतलब है कि कुछ राम मंदिर को लेके बोल दीजिए कि हाँ, मतलब राम मंदिर बहुत बनवाया। अच्छा है, अच्छा काम बहुत दिनों बाद हुआ, अच्छा काम हुआ। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है, क्या लगता है आपको कि वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल 100% कर पाएंगे। ऐसा क्यों? वो डिज़र्व करते हैं, वो नेता ही इतने पावरफुल हैं, अपन देख रहे हैं उनको 10 सालों से। आज तक ऐसा नेता कभी ना आया है ना कभी आएगा आगे। क्या इससे पहले उन्होंने अपने वादे पूरे किए? बिल्कुल किए हैं, सब वादे पूरे किए हैं। क्या एक दो के बारे में बता दीजिए? हाँ, बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, जैसे कि जैसे रोड्स वगैरह हो गए और राम मंदिर का था, और भी बहुत सारे वादे हैं। जी। मतलब आने वाले समय में हम कह सकते हैं मोदी सरकार अपने वादे निभाएगी? जी बिल्कुल निभाएगी, 100% निभाएगी। वही एक सरकार है जो देश को चला सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है इतना। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपको क्या लगता है भाजपा जो कि अपने वादों पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी? हाँ, खरी उतरेगी, बिल्कुल क्यों नहीं उतरेगी। अभी तक जितने भी किए सारे काम तो किए हैं और जो कहिए वो भी हो जाएंगे। गरीबों को घर दे दिया जिनने कभी सोचा नहीं था सपने में कि घर बनेगा, झुग्गियों में रहते थे हम। हमारे खुद खेत में काम करने वालों को घर बन गए, तो आजकल हमारी सुनते नहीं हो। साथ ही और कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा ने पहले पूरे किए हैं? अब इतना तो मेरे को तो नहीं रहता, राम मंदिर 2-3 मुद्दे हैं, मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है कौन से, मगर ये है कि जो उसने किए तो पूरे कर दिए। थैंक यू। पूरे करें मैडम। 10 योजना तो हम लोगों को मिल रही हैं। हाँ, क्या-क्या योजनाएं? एक तो मैडम देखो, बहन योजना, लाडली योजना, किसान निधि, पक्का मकान, और मैडम नल मिल रहे हैं, नल की सुविधा और लेटरिन की सुविधा, और मैडम RCC रोड और लाइट फ्री गाँव में। जी। अब आगे आने वाले समय में वो भाजपा अपनी तो वादे मैडम निभाएगी? मैडम हमने मोदी देखा है
और बीजेपी देखी है और हम किसी को नहीं जानते हैं, स्वयं भगवान को लाए हैं, उनको जानते हैं। जीवन बीत गया मैडम, कभी जी नहीं सोचा कि राम मंदिर बनेगा। हाँ, अपनी ज़िंदगी कट गई, पूरी करने की कट गई, 500-600 वर्ष हो गई, किसी ने जी नहीं सोचा कि राम मंदिर बनेगा। हिंदुस्तान में हिंदू है नहीं, यहाँ से काट के बहा दो, नदियाँ बह जाएगी हिंदू की, इतना हिंदू है। हम हिंदू है, अपने राम के ऊपर मरेंगे और मर जाएंगे। बीजेपी ये देखते हैं, बीजेपी रहेगी, वो 400 नहीं 500 पार करेंगे मोदी जी। हाँ, तो भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, क्या आपको लगता है कि भाजपा आने वाले समय में अपने वादे पूरे करेगी? अभी तक तो पूरे किए, थोड़े बहुत तो कोई भी नहीं कर सकता पूरे, तो अगली बार में पूरे कर देंगे जो आने वाले हैं। और अभी हम तो चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा के लिए रहें। क्या ऐसे वादे हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं? बहुत सारे काम किए हैं। आपको किसी का लाभ मिल पाया है? लाभ मिल तो रहा है, ये आयुष्मान भारत का मिला, इलाज कराया मैंने खुद 1.5 लाख रुपए का अपना। यानी मोदी जी की जो स्कीम थी वो आपके भी काम आई है? काम आ रही है, बहुत सारी स्कीम काम आ रही है। अनाज मिल गया फ्री में, और क्या चाहिए। हम 100-150 रुपये कमाते हैं, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये फुटपाथ पे बैठे इनको परेशान न करें। नगर निगम रोज़ परेशान करती है, नगर निगम से पीड़ित है, बाकी किसी राजनेता से पीड़ित नहीं है। मोदी आना चाहिए। क्या मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए हैं? हाँ किए। आगे करेंगे? करेंगे। कैसे, क्या अभी आप बता रही थी, क्या उन्होंने वादे निभाए हैं अपने? जी हाँ, मतलब अच्छा नंबर से बच्चे को वो मिला लैपटॉप, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने की है। तो आने वाले वक्त में जो भी वादे आज मोदी जी ने किए हैं वो पूरे करेंगे। काम तो करेंगे मोदी जी, अच्छे ही काम कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में मोदी जी अब आने वाले का क्या भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे जी। पिछले कामों के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं। पिछले तो सही काम किए हैं उन्होंने, जब तो वो जीत रहे हैं, नहीं तो कहाँ से जीतते। तो आपने पब्लिक फर्स्ट के मंच द्वारा जानी बीजेपी के घोषणा पत्र पर भोपाल की पब्लिक की राय। पब्लिक फर्स्ट द्वारा जनता की आवाज आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास लगातार जारी है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार।